हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्निंग ग्रुप में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ब्लड रिलेशन में जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने हैं, आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें यूज़ करेंगे। जैसे अगर कोई भी मेल हुआ तो उसको हम स्क्वेयर में बंद करेंगे, ये बॉक्स जैसा बनाएंगे। जैसे आपको कोई भी रिलेशन दिया कि अशोक इज़ ए फादर ऑफ मनीष, अशोक जो है मनीष का फादर है, तो अशोक का ए लिखेंगे, कैपिटल लेटर लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे और उसे स्क्वेयर में बंद कर देंगे। तो स्क्वेयर में बंद करने का फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा स्टेटमेंट्स को, हमें पता है कि स्क्वेयर में बंद है तो मीन्स ये एक मेल होगा। फीमेल के लिए वैसे ही हम सर्कल यूज़ करेंगे। जब भी कोई फीमेल रिलेशन आएगा तो उसमें फीमेल के बाहर जो है, जैसे सीता इज़ ए मदर ऑफ नरेश, तो सीता जो है माँ है नरेश की, तो सीता का एस लिखेंगे और उसे सर्कल में क्लोज कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये फीमेल है। अब अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आए तो उसको हम 2 लाइन से डिनोट करेंगे। एक इकलौता रिलेशन ये ऐसा होगा जो कि सेम जनरेशन में होगा और 2 लाइन में शो करेंगे हम। सेम जनरेशन का मीन्स होता है जैसे आपके कज़न, ब्रदर, सिस्टर, ये सारे सेम जनरेशन में आते हैं। पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स होते हैं पास्ट जनरेशन में। कौन सी जनरेशन में? पास्ट जनरेशन में। और उसे कैसे हम डिनोट करेंगे ये हम क्वेश्चंस में ही देखेंगे सीधा। और फ्यूचर जनरेशन कौन सी होती है? जैसे हम बच्चों की बात करेंगे तो वो आ जाते हैं फ्यूचर जनरेशन में। एक होती है पास्ट जनरेशन, एक सेम जनरेशन। सेम जनरेशन को पैरेलल जनरेशन भी कहते हैं, पर हम सेम जनरेशन वर्ड यूज़ करेंगे। और फ्यूचर जनरेशन में बच्चे जो है, चिल्ड्रंस की बात जब होगी तो फ्यूचर जनरेशन में। इसके अलावा कोई भी रिलेशन अगर मदर के साइड का होगा तो उसे क्या बोला जाता है? मैटरनल। और अगर रिलेशन कोई भी फादर के साइड होगा तो उसे पैटर्नल रिलेशन कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स अगर आपके माइंड में होंगे तो आपके लिए मैपिंग करना ब्लड रिलेशन में बहुत इजी हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम रिपीटेड करेंगे वो होगा मेल को कैसे डिनोट करना है और फीमेल को कैसे डिनोट करना है। कई बार प्लस माइनस साइन भी यूज़ करते हैं, बट हम स्क्वायर और सर्कल के साथ ही चलेंगे। फ्यूचर और पास्ट जनरेशन में कैसे मैपिंग करनी है वो हम क्वेश्चंस में ही डायरेक्टली देखेंगे। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ बोल रहे हैं, ए मैन सेड टू ए वुमन, एक आदमी औरत से बोल रहा है कि जो तुम्हारी मदर के पति हैं उनकी बहन मेरी आंटी हैं। हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू मैन, जो दोनों ये आदमी और औरत बात कर रहे हैं ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं ये आपको बताना है। पहले देखिए यहाँ पे मदर, वुमेन की जो मदर है उनके हस्बैंड वुमेन के क्या हुए? फादर। फादर की सिस्टर वुमेन की भी क्या हुई? वुमेन की आंटी हुई। फादर की सिस्टर आंटी होती है ना, तो वुमेन की भी आंटी है। और मैन तो पहले से बोल रहा है कि ये मेरी आंटी है, तो दोनों की आंटी है, तो मीन्स दोनों के बीच जो रिलेशन है वो ब्रदर सिस्टर का है या कजिन्स का है। तो कैसे ये दोनों आपस में रिलेट हैं? वुमेन क्या लगी? मैन की सिस्टर। तो सी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया हो। नेक्स्ट देखिए, विनोद इज ब्रदर ऑफ भास्कर, मनोहर इज सिस्टर ऑफ विनोद, विस्वल इज फादर ऑफ प्रीतम एंड प्रीतम इज द डॉटर ऑफ भास्कर। हु इज द अंकल ऑफ विस्पल? तो इसके लिए हम जो आपको साइंस बताए हैं वो यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम एक नेक्स्ट पेज, ब्लैंक पेज ले लेते हैं, सभी का रिलेशन लिखेंगे, देन करते हैं। फर्स्ट लाइन में हमें बता रहे हैं विनोद इज़ ब्रदर ऑफ भास्कर, तो विनोद मेल है तो इसे हम स्क्वेयर में बंद करेंगे। और भास्कर का ब्रदर है, सेम जनरेशन के हैं, तो हम सिंगल लाइन लगाएंगे और भास्कर का हम बी लिख रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में बताया है हमें मनोहर इज सिस्टर ऑफ विनोद, सिस्टर है विनोद की, सिस्टर है तो सर्कल में लिखेंगे। और कौन है? मनोहर, तो एम मनोहर का हम लिख देंगे। सिस्टर है, फीमेल को हम किस में डिनोट करेंगे? सर्कल में, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। सर्कल जो गोले के अंदर होंगे वो फीमेल है और स्क्वायर में मेल पार्ट है। अगली लाइन देखते हैं, बिस्वल इज द ब्रदर ऑफ प्रीतम। इन देखो, जो अभी तक रिलेशन हमें बताए इसका थर्ड लाइन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसे हम अलग लिखेंगे। तो बिस्वल क्या है? इज द ब्रदर ऑफ प्रीतम, तो बिस्वल ब्रदर है तो इसका भी हम बी आई लिख लेंगे, क्योंकि बी हमने पहले भी यूज़ किया है। मेल है तो स्क्वेयर में बंद करें। और ब्रदर किसका है? प्रीतम का। और प्रीतम इज द डॉटर ऑफ भास्कर। अब प्रीतम जो है डॉटर है, लड़की है, तो इसे सर्कल में ले लिया। और किसकी डॉटर है? भास्कर की। तो ये देखो डॉटर है, जनरेशन गैप आ गया, तो ये डॉटर है, तो डॉटर जो होगी, बेटी बेटा जो है ये फ्यूचर जनरेशन में आते हैं, तो इन्हें नीचे की तरफ लिखते हैं। तो ठीक है, ये गैप जो शो कर रहा है, ये लाइन शो कर रही है कि नीचे की जनरेशन है। और यहाँ पे हमारा पूरा जो बताया था इन्होंने वो कंप्लीट हो गया है। स्क्वायर में मेल पार्ट है, सेम जनरेशन को हम सिंगल लाइन से डिनोट कर रहे हैं पैरेलल में। और जो फ्यूचर जनरेशन है जैसे बेटा बेटी, हम वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं क्योंकि नीचे की जनरेशन है। क्वेश्चन जो है वो पूछा है, हु इज़ द अंकल ऑफ विस्वल।
अंकल पूछा है मतलब मेल पार्ट पूछा है, और किसका? विस्वल का। विस्वल का अंकल होगा, मेल पार्ट कौन है? विनोद। तो विस्वल का जो अंकल होगा वो होगा विनोद। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। क्वेश्चन में बताया है, ए मैन सेड टू वुमन, एक आदमी जो है औरत को बोल रहा है कि तुम्हारा जो ब्रदर है उसकी इकलौती बहन, अब भाई की इकलौती बहन, वुमेन के भाई की इकलौती बहन खुद वुमेन हुई, इज मई मदर। तो ये मैन जो है ये वुमेन को बोल रहा है तुम्हारे भाई की जो इकलौती बहन है, तो इकलौती बहन तो ये खुद वुमेन हो गई, वो मेरी क्या है? मदर है। तो मतलब वुमेन जो है, जो ये दोनों बात कर रहे हैं मैन और वुमेन के बीच, ऑटोमेटिक हमें पता चल रहा है क्या रिलेशन है, कि ये वुमेन जो है वो मैन की मदर है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द वुमेन विद द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ दैट मैन? आदमी की जो ग्रैंड मदर है, नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर, आपको पता है माँ के साइड के जो रिलेशन होते हैं उन्हें मैटरनल बोला जाता है। तो मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स नानी। ये औरत जो है उसकी नानी के साथ कैसे रिलेटेड है? तो ये औरत जो है उसकी नानी की क्या लगी? बेटी लगी। तो डी ऑप्शन जो है इसमें सही आंसर होगा। Pointing to a photograph, a man said, I have no brother or sister, but that man's father is my father's son. Whose photograph was it? एक पर्सन फोटोग्राफ को देख रहा है और उसने बोला कि मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, बट जो फोटो में पर्सन है उसके फादर मेरे फादर के बेटे हैं। तो मेरे फादर का बेटा मैं खुद होगा, क्योंकि उसका कोई भी भाई या बहन नहीं है। अब फोटो में जो पर्सन है उसके फादर वो खुद हैं जो कि ये बात कह रहे हैं। तो क्या रिलेशन हुआ फोटोग्राफ के पर्सन के साथ, कि फोटोग्राफ में उनका बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्याणी इज मदर इन लॉ ऑफ वीना। हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक? धीरज इज फादर ऑफ संदीप, द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। हाउ इज कल्याणी रिलेटेड टू अशोक? चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट लाइन में आपको बताया है कल्याणी इज मदर इन लॉ ऑफ वीना। कल्याणी है सास किसकी? वीना की। तो वीना जो है वो फ्यूचर जनरेशन है, तो वीना को हम लिखेंगे नीचे। बट वीना जो है हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, अशोक की सिस्टर इन लॉ सेम जनरेशन में है। इससे हमें पता चल गया कि वीना भी क्या है? एक मेल पार्ट है, और ये सिस्टर इन लॉ है अशोक की। तो अशोक को हम सेम जनरेशन में लिख लेते हैं। धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। अशोक का इकलौता भाई जो है वो है सुदीप। अशोक का भाई है सुदीप, भाई है तो स्केयर में होगा, क्योंकि मेल के लिए हम स्केयर यूज कर रहे हैं। धीरज इज फादर ऑफ सुदीप, सुदीप के फादर कौन है? धीरज फादर हैं, तो ये भी स्क्वायर में होंगे। हाउ इज कल्याणी रिलेटेड टू अशोक? इन दोनों के बीच हमें रिलेशन बताना है कि कल्याणी जो है अशोक से कैसे रिलेटेड है। अशोक का इकलौता भाई है सुदीप, और उसकी सिस्टर इन लॉ वीना है। सिस्टर इन लॉ मीन्स भाभी जो है वो वीना है। तो इकलौते भाई की जो वाइफ है उसकी सास जो है वो कल्याणी है। तो ये वीना की अगर सास है तो अशोक की क्या हुई? अशोक की ये क्या हुई? मदर हुई। पर यहाँ ऑप्शन में आपको मदर नहीं दिया है, तो ई जो है वो सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ पी, ये साइन यूज किया है, मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, एंड हैशटैग इज मीन्स पी इज मदर ऑफ क्यू, और स्टार यूज किया है तो सिस्टर के लिए। हाउ इज क्यू इज रिलेटेड टू एन इन दिस रिलेशनशिप? चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बताया है जो डॉलर का साइन है वो बताया है फादर के लिए, हैशटैग का साइन मीन्स मदर के लिए, और स्टार का साइन सिस्टर के लिए। हमारे पास रिलेशन दिया है एम हैशटैग एल डॉलर पी स्टार क्यू। तो इससे पता चल रहा है कि एन जो है वो मदर है एल की, एन मदर है एल की, मदर है तो हमने पहले सर्कल में बंद कर लिया। और ये एल जो है उसका बेटा या बेटी जो भी होंगे वो हमें नहीं पता है अभी, तो नीचे वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, तो हम नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट बताया है एल डॉलर पी, डॉलर का साइन हमें बता रहा है कि एल फादर है, तो फादर है तो पहले हमने स्क्वायर में बंद कर लिए, किसके फादर है? पी के। तो पी जो है इनकी फ्यूचर जनरेशन है, तो ये नीचे लिख लिया। पी मेल फीमेल हमें नहीं पता है। ये मदर है, सर्कल में बंद कर लिया। एल जो है फादर है पी के, और पी जो है वो क्यू की क्या है? स्टार, स्टार से क्या डिनोट कर रहे थे? सिस्टर। तो पी जो है वो सिस्टर है किसकी? क्यू की, और ये सेम जनरेशन में है तो हम इन्हें सेम जनरेशन में लिख रहे हैं।
ठीक है, ये अब हमारा पूरा क्वेश्चन जो है हो गया। अब हम लास्टली हमें क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते हैं। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एन? क्यू और एन के बीच का रिलेशन पूछा है। क्यू जो है एन का क्या लगता है? तो ये ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर हो सकते हैं, क्योंकि हमें इसका जेंडर नहीं पता है। अगर जेंडर पता होता तो हम बता सकते थे, बाकी हमें सभी की डिटेल पता है। ये पता है ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होंगे, बट पर्टिकुलर जेंडर नहीं पता है, तो हम नहीं बता सकते कि इनका क्या रिलेशन होगा आपस में। तो डी ऑप्शन इसमें हम करेंगे, डाटा इन एडुकेट, क्योंकि इसका जेंडर हमें नहीं बताया गया है। क्यू का क्या जेंडर है ये बताया होता तो एन और क्यू कैसे रिलेटेड है ये हम पर्टिकुलरली बता सकते थे। आई जस्ट होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।